बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम पे है और इसको हम लोग देखते हैं, मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम में होता क्या है कि हमारे पास एट्रीब्यूट एफिनिटी इनपुट होती है, यानी इसको हम लोग यूज़ करते हैं और हमारा जो आउटपुट है वो क्लस्टरिंग जो है एफिनिटी मैट्रिक्स आता है। और करते हैं हम लोग ऐसे हैं कि स्टार्ट पे हम लोग पहली दो, ठीक है जी, इसको याद रखना है। जो पहले दो हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं उनकी हम लोग जो एट्रीब्यूट एफिनिटी होती है वो क्लस्टरिंग एफिनिटी को असाइन कर देते हैं, यानी कि एक हम लोग एक नया मैट्रिक्स बनाते हैं, उसके अंदर पहले दो इंडेक्सेस जो हैं एज इट इज़ पास कर देते हैं और तीसरे के ऊपर हम लोग फिर बॉन्ड एनर्जी एल्गोरिदम अप्लाई करते हैं और देन उसकी कंट्रीब्यूशन फाइंड करते हैं। ये भी मैं अब आपको बताता हूँ। यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये इनपुट नंबर 1 यानी कि जो कि हमारे पास है एट्रीब्यूट एफिनिटी है, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है कि ये एक सी ए, ठीक है, क्लस्टरिंग एफिनिटी, ये हम लोग अब यहाँ पे मुकम्मल करने वाले हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है कि पहले दो आप लोगों ने एट्रीब्यूट तो एज इट इज़ आप लोगों ने उसके अंदर शामिल कर देने हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखें A1 एज इट इज़ आया, A2 एज इट इज़ आया, ठीक है जी। अब हम लोगों ने ये देखना है कि A3 की पोजीशन क्या हो सकती है, ठीक है, क्लस्टरिंग करनी है ना, तो सराउंडिंग के हिसाब से पता चलेगा कि इसको कहाँ पे आना चाहिए। तो A3 की हम लोग कंट्रीब्यूशन चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू A1 की लेफ्ट साइड पे, या A1 की राइट साइड पे, या फिर A2 की राइट साइड पे। यही तीन पोजीशन हो सकती है ना, या A1 के लेफ्ट पे आएगा A3, या A1 के राइट पे आएगा, या A2 के राइट पे आएगा। इन दोनों में से, इन तीनों पोजीशंस में से कोई एक पोजीशन होगी। तो हम इन तीनों पोजीशंस के लिए इसका इसकी बॉन्डिंग जो है वो चेक करेंगे। जिस बॉन्डिंग का रिजल्ट ज़्यादा आएगा फिर हम इसको वहाँ पे रखेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लोग इसके ये तीन हमारे पास पॉसिबल आर्डर बन रहे हैं ना। ये ज़ीरो से मुराद ये है कि अगर आपको पता है इस वक्त यहाँ पे कोई मैट्रिक्स, यहाँ पे कोई एट्रीब्यूट नहीं है, तो हम इसको A0 कहेंगे, ठीक है, जो कि 0 0 वाली लाइन है, आपको पता है यहाँ पे वो मौजूद है। तो यानी अगर हम लोग इधर रखते हैं इसको, ठीक है, तो अगर हम इसको बिटवीन एट्रीब्यूट 1 और 2 रखते हैं तो फिर कंट्रीब्यूशन क्या होगी। अगर हम बिटवीन बिटवीन इसको 2 एंड 4, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको रखते हैं तो फिर हमारे पास ऑर्डरिंग क्या होगी। तो ये सारी की सारी हम लोग इसको देखेंगे। अब कंट्रीब्यूशन चेक करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि वही फार्मूला जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, और वो ये है कि टू बॉन्ड, ठीक है जी, हम लोगों ने A0 A3 और A1 की बॉन्डिंग को फाइंड करना है ना। तो A0 को एक दफ़ा A3 के साथ, फिर A3 को A1 के साथ, और देन हमारे पास A0 और A1 की बॉन्डिंग है, ठीक है जी। और ये माइनस होगी A0 और A1 की बॉन्डिंग जो है वो टू बॉन्ड A0 A1, ठीक है, ये माइनस हो रही होती है, और आपको पता है बाकी जो है वो दोनों प्लस हो रही है। लास्ट टाइम भी इसको, इस फार्मूले को हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, ओल्ड और न्यू वाला जो बेसिकली इसी से निकला था ये फार्मूला। A0 और A3, ठीक है, इस ये बॉन्ड, और A3 और A1 ये बॉन्ड, ये दोनों प्लस होते हैं, और ये जो A0 और A1 का बॉन्ड है इस ये जो है ये माइनस होता है। अब हम लोगों ने ये फाइंड करना है, इसकी बॉन्डिंग फाइंड करनी है। तो इसकी जो बॉन्डिंग फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, A0 और A3 की बॉन्डिंग फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है A0 हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो 0 0 है, यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है। A0 से जब बात हो रही है तो इसका मतलब है इसकी A1 की लेफ्ट साइड है, तो A1 की लेफ्ट साइड पे यहाँ पे क्या होगा, 0 0, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे A0 0, और इसकी बॉन्डिंग किससे चेक की जा रही है, A3 के साथ चेक की जा रही है, यानी A3 हम लोगों ने, ये है A3, ठीक है। तो 45 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करें, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करें, 53 को 0 से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करें, तो इन सब का आंसर 0 आएगा, ठीक है। तो दैट्स वाई इसका जो बॉन्ड है A0 और A3 का, ये हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है A0 का A1 के साथ, तो वो भी आप ऑब्वियसली बात है वो भी आपके पास 0 आएगा। तो ये दोनों तो हमारे पास बॉन्ड्स आ गए 0, ठीक है। ये A0 A3 का, A0 और A1 का,
ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं A3 और A1 का, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसे फाइंड करना है, ये देखें। A3 और A1 का बॉन्ड कैसे फाइंड करेंगे, A3 की वैल्यूज को आप A1 की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, फिर 53 को 45 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, और जो इनके आंसर्स आएंगे ना स्टूडेंट्स, उनको आप लोगों ने प्लस कर देना है। तो ये आपके पास A3 और A1 का बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, देखें तो ये वही चीज़ें हैं स्टूडेंट्स। ये देखें जो अफिनिटी ऑफ A1 को A3 से मल्टीप्लाई किया, फिर A1 को A1 से किया, प्लस A2 A3 की अफिनिटी को A2 A1, यानी ये वो जो बातें मैंने अभी भी आपको बताई हैं एनोटेशन की मदद से, जो मल्टीप्लिकेशन की है, ये वही है सारी, ठीक है। और ये रिजल्ट आया, देखिए 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 53 को 45 से, 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आ गया 4410, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो जो कंट्रीब्यूशन है ये हमारे पास मज़ीद देखा जाए, अगर A0 A3 और A1 की हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पास आई है 8820, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। यानी ये फार्मूले में पुट करने के बाद की बात हो रही है, सही हो गया जी। तो हमारे पास ये कंट्रीब्यूशन आई जी, यानी A0 A3 और A1 के ऑर्डर के हिसाब से, यानी हमारा अगर हम लोग पहले A0 रखते हैं, और वो आपको पता है कोई भी नहीं है, उसके बाद हम लोग A3 रखते हैं, उसके बाद हम A1 रखते हैं। ये अभी हमारे पास एक उसकी जो है उसकी आई है कंट्रीब्यूशन। तो अभी हम लोग बाकी भी ऑर्डर्स के लिए कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि इसको हम लोगों ने कहाँ पे रखना है, ठीक है। अभी जिसके लिए कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आएगी ना, जिस ऑर्डर के लिए, उस ऑर्डर को हम लोग कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पे देखें, मैंने आपको ये देखें पॉसिबल 3 जो हैं वो ऑर्डर्स बताए हैं, ठीक है जी। और हर ऑर्डर के लिए आपको पता है आप लोगों ने फार्मूला लगाना है। मिसाल के तौर पे अगर आपने इस ऑर्डर के लिए फार्मूला बनाना है, तो वो अब बॉन्ड कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो सबसे पहले आप क्या करते थे, A0 A3 का बॉन्ड फाइंड करे किया, फिर A3 का A1 से बॉन्ड फाइंड किया, और उसमें से माइनस किया 0 और 1 का बॉन्ड, ठीक है। ऐसे ही A1 का A3 से किया, 3 का 2 से किया, ठीक है। और देन हाँ आप लोग 1 का 2 से किया और उसको माइनस कर दिया, ठीक है। और 2 2 आपको पता है सबके साथ होता है। ऐसे ही जब इसकी कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, 2 का 3 से बॉन्ड फाइंड किया, 3 का 4 से बॉन्ड फाइंड किया, इन दोनों को प्लस किया, माइनस 2 का 4 के जो बॉन्ड है वो लेके, तो बाकी आपको पता है 2 2 सबके साथ होता है, तो इनके बॉन्ड आपस में माइनस किए। तो इसी तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, सबकी कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। कंट्रीब्यूशन फाइंड करने, अब ये देखें ऑर्डर हमारे पास 132 वाले ऑर्डर को अगर देखा जाए, और देखें करना हमने किसको एडजस्ट है, हमने 3 को एडजस्ट करना है, ठीक है। 3 की बारी बारी पोजीशन हम लोग चेंज करके ऑर्डर अपना जो है वो चेंज करते हैं। कभी हम लोग 3 को सबसे लेफ्ट पे रखते हैं, ठीक है। और जब हम, क्योंकि उसके इर्द गिर्द वाले देखे जाते हैं ना मैट्रिक्स, अगर आप लोग 3 को सबसे लेफ्ट पे रखते हैं, तो एक मैट्रिक्स, एक आपका पास एट्रीब्यूट, यानी मिसाल के तौर पे यहाँ पे अभी है 1, यहाँ पे है 2, तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे 3 को रखते हैं ना यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हुआ 3 की राइट साइड वाला एक एट्रीब्यूट और 3 की लेफ्ट साइड पे एक एट्रीब्यूट। अब लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं है तो 0 होगा, तो ये ऑर्डर कंसिडर होगा 0 3 1 जो हम पीछे करके आए हैं। तो अभी हम 1 और 2 के दरमियान हम लोगों ने 3 रख के चेक करनी है कंट्रीब्यूशन क्या आती है, तो 3 की लेफ्ट साइड और 3 की राइट साइड ये है, ठीक है। अब ये ऑर्डर हम लोग देख रहे हैं इसकी कंट्रीब्यूशन क्या बनती है। तो अगेन वही बात है कि इसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या आएगा कि A1 की A3 से फाइंड करो, और A3 की A2 से फाइंड करो, और माइनस कर दो A1 की A2 के साथ कंट्रीब्यूशन, इसका बॉन्ड जो है, तो फिर हमारे पास इसकी कंट्रीब्यूशन आ जाएगी। अब ये देखें A1 A3 का बॉन्ड हम लोग फाइंड किया, तो आपके सामने वो आ गया 4410। अब वो कैसे आया, अगेन वही बात, A3 का A1 के साथ जब आपने फाइंड करना है, तो स्टूडेंट्स ये ऐसे करना है, इसको 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 53 को 45 से किया, 3 को 0 से किया, इन सब के आंसर्स को प्लस किया, वो आपके पास आ जाएगा बॉन्ड किसका, A3 A1 का, ठीक है जी। तो यही तो इधर किया आप लोगों ने, ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4410 ऐसे आई है वैल्यू। फिर आप लोगों ने बॉन्ड फाइंड करना है
A3 का A2 के साथ, ठीक है। तो वो आपके पास A3 का A2 के साथ बॉन्ड जो है वो ये आएगा, ठीक है जी स्टूडेंट्स। ये नहीं कि A3 के तमाम जो उसके अंदर वैल्यूज हैं उनको तमाम की तमाम A2 की वैल्यूज के साथ बारी बारी, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, यानी पहली वैल्यू को पहली वैल्यू से, दूसरी को दूसरी से, तीसरी को तीसरी से, चौथी को चौथी से मल्टीप्लाई करके जो आंसर्स हैं उनको आपने प्लस किया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे देखें, ठीक है। ये देखें प्लस किया हुआ है तो आंसर आया है 890, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू भी आ गई हमारे पास, अब ये वाली वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये देखें वैल्यू हमारे पास A1 A2 की, तो वो हमारे पास आई है 45 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू 225, सही है। तो इन सब की वैल्यूज को अब हम लोगों ने पुट करना है इस फार्मूले के अंदर, ठीक है। तो फार्मूले में पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया है ये, यानी कि 10 150 हमारा इसका जो आंसर है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। 10 150 आंसर आ गया इस ऑर्डर का, 132 वाले ऑर्डर का, ठीक है जी। ऐसे ही आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब तीसरा ऑर्डर जो हमारा है उसके मुताबिक आप लोगों ने बॉन्डिंग फाइंड करनी है। और तीसरा ऑर्डर हमारे पास क्या है, 2 3 4, यानी एट्रीब्यूट 2 A2 और एट्रीब्यूट 4 के दरमियान हम लोग क्या करने लगे हैं, फाइंड करने लगे हैं कि एट्रीब्यूट 3 यहाँ पे तो नहीं आता, ठीक है जी। यानी इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये हम लोग एट्रीब्यूट 2 की राइट साइड पे जब एट्रीब्यूट 3 रखेंगे तो उसके आगे एट्रीब्यूट 4 ही होगा। तो इसलिए हम लोग इसको एट्रीब्यूट 4 के विद रिस्पेक्ट, एट्रीब्यूट 2 और एट्रीब्यूट 4 के विद रिस्पेक्ट देख रहे हैं कि कहीं इसने वहां तो नहीं आना। अब वहां पे इसकी बॉन्डिंग चेक की ना, तो फार्मूला अगेन वही यूज किया, A2 को हम लोग A3 के साथ बॉन्डिंग की, A3 की A4 से बॉन्डिंग फाइंड की और माइनस कर दिया A2 की A4 की बॉन्डिंग के साथ। तो हमारे पास ये देखें सबसे पहले A2 और A3 की बॉन्डिंग आई 890, फिर हम लोगों ने A3 और A4 की बॉन्डिंग निकाली तो वो आई 0, फिर हम लोगों ने A2 की A4 से निकाली तो वो भी आई 0, ठीक है। उसको पुट किया तो 1780 आंसर आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अब ये तीन आंसर आए हैं, ये तीन आंसर, ठीक है। यानी 031 का ऑर्डर का ये आंसर है, 132 का ऑर्डर का ये आंसर है स्टूडेंट्स, और 234 का हमारे पास ये आंसर है। तो अब हम लोग इसके हिसाब से ये देखें सबसे बड़ी हमारे पास जो वैल्यू है वो 10 150 है। तो हम इसको इसी ऑर्डर को, यानी ये ऑर्डर कौन सा है 132, इसकी ज्यादा आई है ना कंट्रीब्यूशन, तो इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ये देखें हम लोग जो 132 ऑर्डर है ये फॉलो करेंगे, एट्रीब्यूट 1 और फिर एट्रीब्यूट 3 और फिर एट्रीब्यूट 2। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अब ऐसे ही अगर आपने एट्रीब्यूट 4 को एडजस्ट करना है तो उसके लिए भी आपने कंट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। अब उसके लिए कंट्रीब्यूशन अगेन वही है कि या तो वो A1 के लेफ्ट साइड पे आएगा, या वो A1 के राइट साइड पे आएगा, या वो A3 के राइट साइड पे आएगा, या वो A2 की राइट साइड पे आएगा। यानी उसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या बनते हैं स्टूडेंट्स, जरा गौर से देखें। एक तो ऑर्डर ये बनेगा कि 4 1, ठीक है जी, 1 की लेफ्ट साइड पे आप लिखें 4, ठीक हो गया। तो इसकी जब बॉन्डिंग फाइंड करनी है तो 4 की 1 के साथ, और क्योंकि इधर राइट साइड लेफ्ट साइड पे और कुछ नहीं है तो इधर 0 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद या फिर ये आ सकता है, इसका दूसरा ऑर्डर ये हो सकता है कि 1 की राइट साइड पे 4 को पुट किया, तो फिर 1 की जब राइट साइड पे किया तो 3 तो ऑलरेडी वहां पे मौजूद है, ठीक है जी। उसके बाद तो एक एक ऑर्डर इसका ये हो सकता है, या फिर एक ऑर्डर ये हो सकता है इसके अलावा कि 3 के आगे हम लोग 4 लिख दें, यानी 3 इधर, उसके आगे 4, ठीक है, और देन हम लोग 2 लिख दें। एक तो तरीका ये हो सकता है। फिर हमारे पास ये हो सकता है तरीका कि हम ऐसे लिख दें कि यहाँ पे 2 लिखें, यानी इस एट्रीब्यूट की बात हो रही है, एट्रीब्यूट 2 के बाद हम लोग इसको 4 को लिखें, और क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है तो इसको हम लोग 5 तो कह रहे हैं, लेकिन 5 आपको पता कुछ भी नहीं है तो वो 0 0 कंसिडर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके मुख्तलिफ ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। उस ऑर्डर्स की कंट्रीब्यूशन आपने निकालनी है, फार्मूला वही है बॉन्ड वाला, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखें हम लोगों ने अब इन ऑर्डर्स के हिसाब से इसको कंसिडर करना है, ठीक है। अब जब एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब हम लोग यहाँ पे भी इस इस ऑर्डर को भी फॉलो कर रहे थे, यहाँ पे 4 था, तो आप सब लोग ये शायद सोच रहे हो कि ये 4 हम शायद ये वाला ले रहे हैं, ये वाला 4, ये वाला 4, ये 4 वो नहीं है,
ठीक है, ये ज़हन में रखिएगा। ये 4 जब हम लोग, क्योंकि अभी तो 4 हम लोगों ने पुट ही नहीं किया अपने मैट्रिक्स में, ठीक है? तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि 4 ये वो वाला नहीं है, ये तो हम लोगों ने जैसे 0 को इमेजिन किया था वैसे हम लोग 4 को इमेजिन करते हैं। और क्योंकि 4 उस वक्त नहीं है उस मैट्रिक्स के अंदर, क्लस्टर अफिनिटी मैट्रिक्स के अंदर, दैट्स वाई हम लोग वहां पे 0 0 पुट कर देते हैं। और ऐसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 5 के लिए भी हम लोगों ने 0 0 पुट किया। ये देखें यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, 5 वाला तो एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो वो 0 0 कंसिडर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों ने इसकी यानी एट्रीब्यूट नंबर 4 के लिए हम लोगों ने ऑर्डरिंग फाइंड की है, उसके मुख्तलिफ ऑर्डर निकालने हैं, उसकी हम लोग कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कंट्रीब्यूशन निकालने के बाद हम लोग जो है उसकी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अगेन फिर हमारे पास जो है वो फिर कोई रिजल्ट्स आएंगे, उसके भी आप लोगों ने रिजल्ट्स फाइंड करने हैं। उन रिजल्ट्स की बेस के ऊपर आपने A4 की कंट्रीब्यूशन जो है उसके हिसाब से उसको सेट किया है, तो आपके पास ये देखें वैल्यूज आ गई हैं। A4 आपका यहाँ पे आएगा, ये इसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, यानी 3 to 4 जो है वो उसकी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आई थी, दैट्स वाई 4 को यहाँ पे एडजस्ट किया गया है। अब ये हमारा जो है ये जो क्लस्टर अफिनिटी मैट्रिक्स है ये कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी इसके अंदर कुछ चीज़ें रहती हैं वो हम लोगों ने मुकम्मल करनी है। मिसाल के तौर पे क्लस्टरिंग एफिनिटी हमारे पास ये आ जाती है इस तरीके से, जैसे ही हम लोगों ने उसकी फाइंडिंग की है तो ये आ गया हमारे पास, यानी कि आफ्टर फाइंडिंग कंट्रीब्यूशन एंड रिजल्ट्स हम लोगों का ऑर्डर बन गया है A1 A3 A2 और A4। तो आप लोगों ने हमेशा ये करना है कि जो ऑर्डर आपके पास ऊपर आ रहा है स्टूडेंट्स, ये देखें हमारे पास ऑर्डर जो ऊपर आ रहा है उसी ऑर्डर के हिसाब से आप लोगों ने इसको भी स्विच करना है। जैसे A1 A3 A2 4 यहाँ पे भी अब हो चुका है। अब वो करना कैसे है, ये देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे था हमारे पास, जब हम लोगों ने फाइंड किया, क्योंकि हम लोग यहाँ से इसको देख रहे थे ना, A1 A3 A2 4, तो यहाँ पे देखें तो A1 A2 और A3 4 है। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो यहाँ से A1 A2 A3 4, आप लोगों ने जैसे ही क्लस्टर एफिनिटी मैट्रिक्स निकाल लेना है तो आप लोगों ने इन वैल्यूज को भी सेट करना है। अब यहाँ पे देखें तो आप पूरी की पूरी रो को स्विच करेंगे, ऊपर शिफ्ट करेंगे, यानी A3 वाली रो को ऊपर शिफ्ट करेंगे, फिर आपका ऑर्डर जो है ऊपर वाले ऑर्डर से मैच करेगा। तो A1 देन A3 फिर A2 और A4, तो जब ये करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, ये देखें। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये रिजल्ट आ गया तो आप लोगों के क्लस्टर्स कौन से जो है वो बनेंगे, जिनकी वैल्यू ज़्यादा है उनको आप लोग मुतलका क्लस्टर बना लेंगे। अब ये देखें यहाँ पे एक क्लस्टर ये बना है हायर वैल्यूज़ का, और एक क्लस्टर आपके पास ये नीचे दूसरा बना हुआ है। ठीक है जी, तो ये आपके पास जो है वो क्लस्टरिंग है स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। और क्लस्टरिंग समरी देखे जाए तो हमारे पास जो है वो एट्रीब्यूट अफिनिटी मैट्रिक्स हमें वो उसकी ज़रूरत पड़ती है, उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है उसकी क्लस्टरिंग अफिनिटी निकालते हैं, और हम लोग उसके पॉसिबल जितने भी कम्बिनेशंस होते हैं हम उसकी बुनियाद के ऊपर इसको फाइंड करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी किस्म का कोई सवाल हो तो यू कैन आस्क। ठीक है जी।